हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बात करेंगे कुछ कंसर्न्स की, कुछ पॉजिटिव्स की, यूनाइटेड से रिलेटेड बलेबा की इंजरी अपडेट, अमाद डियालो और मेसन माउंट की भी इंजरी अपडेट पे बात होगी। साथ ही साथ क्या यूनाइटेड बाल्डे की डील क्लोज करने वाली है या यूनाइटेड रिवेंज लेने वाली है। सलीनास क्या चल रहा है उसकी डील में, क्या वो हमारा लेफ्ट बैक बन सकता है। मटेटा के साथ भारी लिंक्स आ रहे हैं भाई, क्या हमें उसको साइन करना चाहिए एज आर न्यू स्ट्राइकर। उसके बियॉन्ड दोस्तों ल्यूक शॉ के बारे में बात करेंगे, देखेंगे बाकी क्लब्स पिछले कुछ घंटों में क्या क्या कर चुके हैं। और उसके अलावा भाई माइकल कैरिक से क्या कराया जा रहा है, एंड आई जस्ट फील बैड फॉर हिम। दोस्तों इन सारी चीजों पे बात करने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा, लाइक करना प्लीज मत भूलना। चैनल को ग्रो करने के लिए उसका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हाइप और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप नए हो डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए। और भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना एंड लेट अस फिश दिस गाय। ब्रूनो फर्नांडिस जिसका बहुत ही तगड़ा सीजन गया था पिछले वाला, आज PFA अवार्ड्स मिलने वाले हैं। मे बी इसको मिलेगा, मोस्ट लाइकली इसको मिलेगा। बाकी सारे और धुरंधर हैं इसके कंपटीशन में, देखते हैं किसको मिलेगा। वी आर जस्ट गोइंग टू होप कि भाई इट इज ब्रूनो फर्नांडिस एंड दैट्स इट। दैट इज वन पॉजिटिव। द अदर वन इज लीचा इज सेइंग कि भाई टाइम टू क्विकली टर्न द पेज एंड रीडबल आवर एफर्ट्स एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो लेट्स गो भाई। लीचा तेरा ही भरोसा है भाई, तू आजा प्लीज। हमें पता है हम बाकी बहुत सारे प्लेयर लेके आए हैं, इनका लाइन स्प्लिटिंग पासेस, ये लाइन ब्रेकिंग पासेस पहले गेम में हमने देख लिया। अब तेरी ही उम्मीद है भाई, तेरे से ही हमें पता है तू ही डालेगा पीछे से बॉलें। सो प्लीज आ जाए। आई एम जस्ट सीरियसली एक्साइटेड कि भाई लीचा आएगा, इस टीम का लेवल बहुत ऊपर जाएगा। ये अकेला बंदा है भाई जो उठा सकता है हमारे डिफेंस को ऊपर। उसके बियॉन्ड दोस्तों बलेबा को 20वें नंबर की टी शर्ट मिल रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई ये डेडिकेशन है कि भाई हम BC टाइटल पे टिके रहेंगे, उससे ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बलेबा को 20 नंबर की टी शर्ट मिल रही है। बट सबसे बड़ा सवाल ये खेलेगा कब। मैंने कुछ टाइम पहले जब बोला था आप इसको अक्टूबर में देखोगे शायद, तो लोग मेरे को बोल रहे थे अबे क्या आदमी है, अबे 1 हफ्ते के लिए गायब है, बस वो 2 हफ्ते के लिए गायब है, ये है वो है। अभी भाई ये बता रहे हैं कि लॉरी विटवेल आके बता रहे हैं मे बी लेटर इन सितंबर, जब बलेबा बेसिकली ट्रेनिंग में आएगा। सो वो लेट सितंबर में आएगा। उसके बाद कुछ टाइम उसको माइकल कैरिक के साथ देखने को मिलेगा सिस्टम में, और जिसके बाद वो मिड अक्टूबर से ही खेल पाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था। उसके बियॉन्ड दोस्तों यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स ने भी बताया है कि देखो बलेबा इज ड्यू टू रिटर्न अराउंड मिड सितंबर। ठीक है, उसके बाद ये चांस है कि बलेबा वोंट इवन फीचर अंटिल अक्टूबर आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। सो अगेन ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी इस चैनल पे, और जब मैंने ट्विटर पे डाला तो भाई लोग मेरे को ही बोल रहे थे अबे भाई ऐसा तो नहीं है, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा, देख लेना, ये ऐसी बातें। खैर अब तुम्हारे सामने है भाई, मैं क्या ही बोलूं। खैर उसके बियॉन्ड दोस्तों बाल्डे के लिए मेरा तो भाई ना है। मैंने देखा था कल कमेंट सेक्शन में भाई सारे के सारे बोल रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल मानता हूं भाई प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं कहीं से नहीं कह रहा प्लेयर अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट ल्यूक शॉ के साथ बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है मेरी जान, क्योंकि दोनों के दोनों इंजरी के कारण आपको ऐसा मतलब टायरल मलासिया एरिक टेन हाग वाला सीजन याद आ जाता है। टायरल मलासिया ल्यूक शॉ भाई पूरे साल के लिए 2 लेफ्ट बैक है ही नहीं, वो वाला डर मेरे को सताता है यहाँ पे। और सिवाय हमारी भाई पूरी टीम आप देख लो भर रखी है इंजरी ग्रस्त प्लेयरों से। सो एक इसको हम नहीं ला सकते, बट प्लेयर की क्वालिटी पे मैंने कभी भी डाउट नहीं किया। अब यहां पे बता रहे हैं भाई रॉब डॉसन ESPN के कि यूनाइटेड प्रेफर करेगी कि एक सीजन लॉन्ग भाई एक लोन डील नेगोशिएट करी जाए विद एन ऑप्शन टू बाय अलेहांड्रो बाल्डे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। उसकी वैल्यूएशन भी बताई जा रही है कि बारसा उसको वैल्यू करती है 26 मिलियन पाउंड से 34 मिलियन पाउंड। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है डेजा वू, बारसा यूनाइटेड 26 मिलियन पाउंड लोन ऑप्शन टू बाय, ये सारी चीजें मार्कस रैशफोर्ड के साथ हुई थी। 26 मिलियन का पाउंड का प्लेयर, उन्होंने उसको 1 साल यूज किया लोन पे और उसके बाद उसको उठा के फेंक दिया हमारे पास। अब क्या हम ये रिवेंज लेने वाले हैं बाल्डे के लिए? आई जस्ट होप हम ये ना करें, बट लेट्स सी यूनाइटेड क्या करेगी। यहां पे लॉरी विटवेल बता रहे हैं देखो कि जो जॉर्ज मेंडेस हैं मे बी उनके हिसाब से वो बहुत ज्यादा जनरेट करना चाह रहे हैं इंटरेस्ट यूनाइटेड के लिए, अपने प्लेयर के लिए। और इस प्लेयर ने एक इंटरव्यू में एक बार ये भी बोला था इफ नॉट बार्सिलोना देन हु, उसने कहा था यूनाइटेड। सो उसको बहुत से लोग क्लिपिंग्स चला के कह रहे हैं भाई ये यूनाइटेड आना चाहिए, ये ही वांट्स टू प्ले फॉर यूनाइटेड, जबकि रियलिटी ये है ही डज नॉट वांट टू लीव बार्सिलोना, ही डज नॉट वांट टू प्ले फॉर एनी अदर क्लब। बार्सिलोना उसको धक्के मार के बाहर निकाल रही है, भाई हमें तेरे को तू नहीं चाहिए, हमारे पास एक नया प्लेयर आ रहा है 18 साल का वापिस ला मासिया से, हम उसको खिलाएंगे, तेरे को हम हवा छू कर रहे हैं, हमारे को पैसे से मतलब है। अब इस टाइम पे हमें प्योर प्रॉफिट का पैसा लेना है तेरे से, हमारे को हम तेरे को लंबे प्लान के लिए नहीं देखते।
सो ये है रियल सिनेरियो। क्या यूनाइटेड उसको ऑफलोड करेगी? यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, 26 मिलियन पाउंड से लेके 35 मिलियन पाउंड तक, विच काइंड ऑफ टर्न्स इनटू 40-45 मिलियन यूरोज। ऐसी डिमांड सुनने में आ रही है। यूनाइटेड सर्टेनली ये नहीं करेगी, लोन विद एन ऑप्शन टू बाय करेगी। यूनाइटेड इतना पैसा नहीं लगाएगी और लगाना भी नहीं चाहिए इस प्लेयर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बट लाएंगे किसको? अगर इसको नहीं तो किसको? भाई कुछ लोग कह रहे थे भाई सलीनास ले आओ, कल ही के कमेंट सेक्शन में इसके नाम आ रहे थे कि भाई प्लेयर बहुत अच्छा है। यस, वो पिछले साल बहुत ही छोटे क्लब में, बहुत ही छोटी लीग में खेल रहा था, अब वो वापस आ चुका है और ही इज रियली गुड। अंडर 19 स्पेनिश के लिए खेलता है भाई वो। और अब ये सुनने में आ रहा है, लॉरी विटवेल बता रहे हैं कि यूनाइटेड ने उसको देखा जरूर है, बट एटलेटिको मैड्रिड इस टाइम पे लीड कर रही है रेस सलीनास के लिए। तो क्या हम इस इन डिसीजन के कारण प्लेयर्स लूज आउट करेंगे? मैं एक्साइटेड नहीं होऊंगा सलीनास आए या बाल्डे आए, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमारे को भाई आप ला के दो लुइस हॉल तो मैं एक्साइटेड होऊंगा, वरना ट्रूफर्ट आना चाहिए भाई, ट्रूफर्ट आना चाहिए बोनमत से। अगेन सारी की सारी डीलें हमने इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी है क्योंकि अब 5-6 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो के, एक हफ्ता बचा है गिन के, खत्म हो रहा है। सारे क्लब से आप डील करने जाओगे, वो आपकी पैंट उतारेगी, उसके बाद आपसे बात करेगी। तो अब क्या यूनाइटेड इन प्लेयर्स को लूज आउट करेगी जो इनकी लिस्ट में है, या हम अभी भी किसी एक बढ़िया डील को कर सकते हैं? भाई मैंने आज एक खबर सुनी थी जो सुन के मेरा दिमाग फिर गया। भाई ब्राइटन का एक प्लेयर है काडियोग्लू, मेरे को बहुत प्यारा लगता है, टर्किश लेफ्ट बैक। यूनाइटेड के बारे में आउटसाइड चांस है, बहुत ही इनक्रेडिबल, मतलब इनक्रेडिबल नहीं, मतलब कम क्रेडिबल सोर्सेज ने उनको बताया, लिंक किया गया है और बहुत सारे टर्किश रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काडियोग्लू के लिए यूनाइटेड जा सकती है। भाई अगर ब्राइटन के काडियोग्लू के लिए यूनाइटेड जाएगी, पहले तो ब्राइटन कितना पैसा मांगेगी, दूसरा उसके बाद भाई वो प्लेयर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बट क्या यूनाइटेड उस डील को कर सकती है? कोई रिलायबल जर्नलिस्ट ने इसके बारे में बात नहीं करी है, तो मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ होगा। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों मेरे को प्लेयर बहुत सही लगता है, बट मैं फिर तुम्हें बोलूंगा इस टाइम पे लुइस हॉल नहीं तो ट्रूफर्ट, ये ऑप्शन है। पिछले साल रॉबिन्सन जो 29 इयर्स का है, उसका कुछ इंजरी कंसर्न्स वगैरह रहे हैं, इसलिए यूनाइटेड उसको नहीं देख रही है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। सो दोस्तों आगे देखते हैं, ये भयंकर रूमर आया है लेकिन इंडी केला से, तो इसको जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे भाई आपको बता रहे हैं, इंडी केला यूनाइटेड ने क्लब टू क्लब ओपन टॉक्स कर दी हैं मटेटा के लिए। पहली चीज तो यहीं पे गलत है, क्योंकि यूनाइटेड सबसे पहले प्लेयर के साथ जाके बात करेगी, उसके बाद क्लब टू क्लब बात करेंगे हम। तो हमने जब मटेटा की कोई न्यूज नहीं आई है कि हम मटेटा से बात कर रहे हैं, तो क्लब टू क्लब क्रिस्टल पैलेस से हम बात कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली फॉल्स न्यूज। आई वुड बी रियली शॉक्ड अगर ये ट्रू होगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये बात सही है। इंडी केला अपने वापस गेस वर्क कर रहा है क्योंकि यूनाइटेड के पास कुछ ऑप्शंस बचे नहीं हैं। लोग कह रहे हैं भाई ऑली वॉटकिंस को लेने क्यों नहीं जा रहे हो, वो अल हिलाल जा रहा है, उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? भाई सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तुम्हें बार बार मैं बताता हूं, ट्रांसफर फी मत देखा करो वेजेस किसके कितने हैं। यूनाइटेड वेज बिल के हिसाब से प्लेयर फिल्टर करती है, दैट इज व्हाई वी हैव बलेबा नाउ। उसके बियॉन्ड दोस्तों, मटेटा से पहले ऑली वॉटकिंस, उसकी सैलरी कितनी है? उसकी सैलरी आराम से एस्टन विला में वो 1.5 लाख से ऊपर कमाता है। अल हिलाल में उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, सऊदी जाएगा तो उसको और पैसा मिलेगा। यूनाइटेड इतना पैसा उसको एज अ बैकअप स्ट्राइकर ऑफर नहीं करने वाली है, तो वेज के चलते ही हम उस प्लेयर को साइन नहीं करेंगे। उसके बियॉन्ड आपको ट्रांसफर फी वगैरह देनी पड़ेगी 30 साल के प्लेयर के लिए, तो भूल जाओ। और यहां पे लोग बात करते हैं हैरी केन को ले आते तो काश मजा आ जाता, हमारे फैंस ऐसी भी बातें करते हैं, जबकि हमारे को पता है भाई उसकी ट्रांसफर फी, उसकी वेज कितनी ज्यादा है। यूनाइटेड ऐसी डील्स नहीं कर सकती, प्लीज ना। उसके बियॉन्ड दोस्तों तुम्हारे को ये बताया भाई लॉरी विटवेल ने, एंड दिस इज द शॉकर, दिस इज द न्यूज ऑफ द डे। भाई लॉरी विटवेल कह रहे हैं कि देखो, उनसे पूछा गया कि यूनाइटेड कितनी साइनिंग्स करेगी, अभी क्या करेगी, तो वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो मोमेंट है, इस टाइम पे नॉइज जो आ रही है, ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड से, कैरिंगटन से, यानी क्लब के अंदर से जो हम सुन रहे हैं, इज नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच। अब ये हमें बता रहे हैं नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच, जैसे कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया है और अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। प्लीज यार, कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो, प्लीज प्लीज इससे ज्यादा मत करो। हमने कितने सारे प्लेयर साइन कर लिए, तुमने देखा नहीं? ट्रांसफर मार्केट हमने हिला दी है, लोग पगला गए हैं भाई, वो देख के कह रहे हैं भाई यूनाइटेड आर बैक। तो अब वो कह रहे हैं डोंट एक्सपेक्ट टू मच। भाई अभी तक किया क्या तुमने जो टू मच की? और तुम्हारे को लग रहा है भाई यहाँ पे तो लोग, हमारे फैंस तो इतने धुरंधर हैं, वो तो कह रहे हैं भाई 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो है हमारी, बहुत ही प्यारी ट्रांसफर विंडो है। तो मुझे एक बात बता दो, तुमने सेल पूरे सीजन में फर्स्ट टीम का एक प्लेयर सेल किया है जो पिछले साल चला गया था, दैट इज रास्मस हॉयलैंड। उसके अलावा तुमने सेल के फ्रंट पे तुम जीरो हो। तुमसे जर्गजी नहीं बिका, तुमसे रैशफोर्ड नहीं बिका, सांचो वॉकआउट करके गया है फ्री में, कैज़मीरो वॉकआउट करके गया है फ्री में। तुमने किया क्या है?
किया क्या है सेल के फ्रंट पे। इनकमिंग की तो मैं बात जहां पे करूंगा मेरे मुंह में ही छाले पड़ जाएंगे भाई, मैं करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारा क्लब कोई कहता है भाई 8 आउट ऑफ 10 ये विंडो है जहां पे हमने कोई प्लेयर सेल नहीं किया, खरीदा तुम्हारे सामने हमने क्या ही खरीदा है, उसके बाद भाई तुम मुझे ये बता दो इन क्लब्स के बारे में तुम क्या बोलोगे, इनकी ट्रांसफर विंडो क्या है, 5 आउट ऑफ 10 है या 4 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। यहां पे न्यूकासल एक प्लेयर लेके आ रही है, लेकिन ला कहां से रही है, मोर इंपॉर्टेंटली 50 मिलियन जा रहे हैं वापस मैनचेस्टर सिटी को, वापस उनको 50 मिलियन मिल रहे हैं भाई। तिजानी राइंडर्स वो बेचा उन्होंने सॉलिड भाई, मरमूश बेच दिया, सवीनियो बेच दिया, रॉड्री बेच दिया, और भाई अब ये प्लेयर गया है उनका 50 मिलियन में, भाई कचरे के डब्बे से निकाल के 50 मिलियन निकाल लेते हैं वो, और हमारी हालत खराब होती है भाई 26 मिलियन की डीले करने में। उसके बियॉन्ड दोस्तों वो प्लेयर लेके आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे की खबरें बता रहा हूं तुम्हें, पूरे ट्रांसफर विंडो की नहीं बता रहा हूं, बस पिछले 24 घंटों में इन क्लब्स ने क्या किया है। मैनचेस्टर सिटी ने बुआडी की डील डन कर दी है, 100 मिलियन यूरोज, 95 प्लस 5 एड ऑन्स, सो 100 मिलियन यूरोज में एक और 100 मिलियन का प्लेयर लेके आ गई है वो बुआडी। उसके बियॉन्ड अगर तुम्हें लगता है भाई एलियट एंडरसन और इसके बाद तो भाई इन्होंने तो गजब ही ढा दिया, हो गया इनका मिडफील्ड रीबिल्ड, नो, नाउ फब्रित्जियो रोमानो इज सेइंग कि मैनचेस्टर सिटी का प्लान यही है कि वो वापस एंजो फर्नांडिस के लिए ट्राई करेंगे। चेल्सी ने लास्ट ये बोला था भाई हमारी डेडलाइन से पहले अगर तुम कर लोगे तो 120 मिलियन है, वरना हम इस प्लेयर को नहीं बेचेंगे। अब चेल्सी इसके लिए और ज्यादा पैसे मांग सकती है, तो तुम समझ रहे हो कम से कम भाई 100 मिलियन की तो एक और प्लेयर वो लेके आ रहे हैं, कहां, मिडफील्ड में ही 3 प्लेयर भाई 100 मिलियन के वो अपनी मिडफील्ड में भर रहे हैं, जो खुद चैलेंज कर रहे हैं, पिछले साल 2 ट्रॉफीज जीते हैं और कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग इनके कंपटीशन के लिए एकदम बरकरार रहते हैं। वो टीम ये काम कर रही है, इनकी ट्रांसफर विंडो को कितनी रेटिंग दोगे तुम? उसके बियॉन्ड दोस्तों तुम मुझे ये बता दो, चेल्सी का प्लेयर भाई 117 मिलियन का लेके आए थे, और उनका तुम स्क्वाड देख लोगे तो तुम भाई थरथरा के गिर जाओगे कि भाई इतने कम गेम में कैसे खेल रहे हैं, जबकि भाई आज ना एंजो फर्नांडिस स्टार्ट कर रहा था, ना मोइसेस काइसेडो था बेंच पे, तब चेल्सी ने ऐसे डोमिनेट किया है भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस क्रिएट करे फुलहम के अगेंस्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली मॉर्गन रॉजर्स ने वहां पे एक गोल मार दिया। इन केस अगर आज चेल्सी हारती और मॉर्गन रॉजर्स की बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होती, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे ही आसपास बहुत सारे फैंस हैं यूनाइटेड के जो इसके ऊपर अटैक कर देते, जैसे इन्होंने टोनाली के ऊपर, एलियट एंडरसन के ऊपर, ओ देखा 100 मिलियन की डील, और यूनाइटेड के फैंस कहते हैं 100 मिलियन के प्लेयर हमें साइन करने चाहिए, हमेशा पैसों से नहीं होता। अब वो चुप हो जाएंगे क्योंकि 100 मिलियन के प्लेयर ने गोल मार दिया, तो अभी वो वेट करेंगे कभी अच्छा नहीं खेले, टू जस्टिफाई कितने बुरे तरीके से यूनाइटेड रन हो रही है, लेकिन उनकी बात खराब ना हो जाए, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, वो इन तरीकों से बस डिफ्लेक्ट करते रहेंगे टॉपिक्स को। उसके बियॉन्ड दोस्तों चेल्सी को देख लो, अगर तुम उनको लग रहा है तुम्हारे को उनकी इनकमिंग सॉलिड है, उनकी आउटगोइंग देख लो भाई, लियाम डेलाप कुकुरेला को बेचने के बाद निकोलस जैक्सन को वो एस्टन विला में बेचेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं, और भाई लियाम डेलाप नॉटिंघम फॉरेस्ट के क्लोज में जा रहा है, एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो अपना एक और कचरे के डब्बे में से प्लेयर निकाल के वो बेच रहे हैं। अलेहांड्रो गर्नाचो को उन्होंने 42 मिलियन में बेचा है। उसके बियॉन्ड दोस्तों उन्होंने लिवरपूल का देख लो भाई, लिवरपूल के जो कोडी गाक्पो हैं वो जा सकते हैं कहां, मैनचेस्टर सिटी। यस, मैनचेस्टर सिटी कूद चुकी है, टॉटनहम हॉटस्पर्स कूद चुकी है, दोनों के बीच में भारी भरकम लड़ाई होगी भाई कोडी गाक्पो के लिए। कोडी गाक्पो के साथ टॉटनहम ने वर्बल एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई प्लेयर हमारे पास आ जाएगा जुलाई में ही, लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी कूद गई है और सब वेट कर रहे हैं, लिवरपूल जो खुद एक कछुए की तरह चल रही है इनकमिंग को लेके, कि भाई क्या वो 8 दिनों के अंदर अंदर, लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 अगर विंगर लाएंगे तभी कोडी गाक्पो जाएगा, वरना कोडी गाक्पो नहीं जाएगा। इन एनी केस 2 बड़े क्लब्स उसके लिए आ रहे हैं, पैसा उनको भरपूर मिलेगा कोडी गाक्पो का ना। उसके बियॉन्ड दोस्तों ये देख लो, आर्सेनल, हम बात करते हैं कि वो हमने लेफ्ट विंगर पे हम मार्कस रैशफोर्ड को ले आएंगे। भाई आर्सेनल ने टाइटल जीतने के बाद, चैंपियंस लीग के फाइनल में जाने के बाद अपनी पूरी लेफ्ट विंग बेच दी, पहले ट्रोसार्ड बेचा, और अब अल हिलाल वाली डील एकदम अंडरवे है भाई, कभी भी हेयर वीगो आ सकता है। 55 मिलियन के आसपास, 55 मिलियन पाउंड के आसपास भाई ये अपना प्लेयर बेच रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको वो रिप्लेस करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया क्लब ब्रूज से वो प्लेयर लाई चुके हैं जिसको तुम देख चुके हो, और उसके बाद अब ये एक और प्लेयर लेके आएंगे। लेकिन तुम ये सोचो, एक इतने बड़े क्लब ने जो ऑलरेडी टाइटल्स के लिए जा रहा है,
उसने अपनी पूरी लेफ्ट विंग के दोनों ऑप्शन बेच दिए एक ही ट्रांसफर विंडो में, और उसके बाद ब्रूनो गिमेरेश को लेने के बाद उन दोनों प्लेयर्स को वो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया प्लेयर से रिप्लेस भी करेंगे। अगर हमारी ट्रांसफर विंडो 8 आउट ऑफ 10 है तो इनकी ट्रांसफर विंडो कैसी होगी? जब इनको काम ही इतना सा करना था तब ये इतना करके बैठे हैं, हमारे को इतना कुछ करना था तब हमारी ये हालत है। तुम इमेजिन कर सकते हो यूनाइटेड राइट बैक में मेज्रोई और डेलो दोनों को एक ट्रांसफर विंडो में बेच दे और उसके बाद उन दोनों को अच्छे प्लेयर से रिप्लेस कर दे। तब नहीं होनी चाहिए कि या हमारी ट्रांसफर विंडो नंबर 8 या नंबर 9, तब होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बट नहीं, हमारी अभी भी नंबर 9 पे है, नंबर 8 पे है ना। खैर उसके बियॉन्ड दोस्तों, एक अच्छी चीज यहां पे ये है कि अमाद डियालो जो हैं, जिनके बारे में अभी रूमर्स आए थे कि 6 हफ्ते के लिए वो बाहर हो सकते हैं, वो सुनने में आ रहा है। क्रिस व्हीलर बता रहे हैं कि वो बहुत ही माइनर इंजरी है और उनको आप बहुत ही जल्दी देख लोगे ट्रेनिंग में। मेसन माउंट के बारे में भी बता रहे हैं कि वो इप्सविच के अगेंस्ट, यानी कि जो कमिंग मैच है संडे को, उसमें आप उनको टीम में देख सकते हो, स्क्वाड में देख सकते हो। देखते हैं कहाँ हम उनको देखते हैं। बट अमाद डियालो की इंजरी पे मेरे को यही कहना है, मैं बहुत खुश हूं अगर अमाद डियालो जल्दी वापस आ रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, यूनाइटेड अपने प्लेयर्स की इंजरीज को लेकर बहुत पिछले सीजन बहुत सारी चीजें बोल चुकी है। मेसन माउंट छोटी नॉक लगी है भाई, 2 महीने के लिए गायब हो जाता है। डी लिट छोटी नॉक लगी है भाई, 3 महीने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया 6-7 महीने से। यस, सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, प्लेयर की रिकवरी खराब हो सकती है, बट ऐसा है कि यूनाइटेड हर बार दबाने की कोशिश करती है। क्या अमाद डियालो के साथ भी हम वही कर रहे हैं? जो पहले न्यूज आपने सुनी थी वो रियल थी और अब यह कह रहे हैं कि नहीं भाई आने वाला है 1-2 हफ्ते में ट्रेनिंग में आएगा, आते आते उसको 6 हफ्ते लग जाएंगे। आई जस्ट होप ऐसा ना हो। आई जस्ट होप कि ही इज वेरी सून गोइंग टू कम बैक, क्योंकि वी नीड ऑल द प्लेयर्स दैट वी कैन गेट एक्चुअली भाई। उसके बियॉन्ड दोस्तों, ल्यूक शॉ के बारे में बात हो रही थी। हम खैर 8 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो के बाद ल्यूक शॉ को अपना स्टार्टिंग लेफ्ट बैक मान रहे हैं। और मैंने ये चीज देखी भाई, ल्यूक शॉ देख रहे हो तुम, जो गोल हमने खाया है वहां पे ल्यूक शॉ अकेला, एक बंदा 3-3 प्लेयर संभाल रहा है, ऑफ साइड होने से उनको रोक रहा है अकेला। कितनी हेल्प करे वो हल सिटी की बेचारा, इस उम्र में भी, इतनी इंजरीज के बाद में भी वो अभी भी फुल टू काम कर रहा है भाई। उसने 3-3 प्लेयर को ऑफ साइड होने से बचाया, 3-3 प्लेयर्स को। अटैक में तो उसका कंट्रीब्यूशन तुम देख ही चुके हो, बट 3-3 प्लेयर्स को उसने ऑफ साइड होने से बचाया। ये सुपर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है हमारा, जो कहता है ये ग्रुप सबसे पॉजिटिव और हैप्पीएस्ट है। कोई गाली नहीं देता इसको पकड़ के, शायद इसीलिए इसको लगता है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे को पहले तो गालियां पड़ जाती थी ऐसे गेम के बाद। ये बंदा आके कहता है कि हमारी ये वाला ग्रुप तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। और ये देख लो इसका टैलेंट, 3-3 प्लेयर्स को भाई, तुम देख रहे हो यूनाइटेड के एक डिफेंडर और ल्यूक शॉ में कितना गैप है। बाकी सारे लाइन में खड़े, लेकिन वो भाई कहां, एकदम वो बाकी सब दिल्ली खड़े हैं, कलकत्ता खड़ा है भाई, और 3-3 प्लेयर उसके बीच में, और यूनाइटेड के लास्ट डिफेंडर के बीच में उससे पहले वाले। सो दिस इज इनक्रेडिबल भाई, किस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं। एंड दिस रियली मेक्स मी लाफ नाउ। पहले मुझे गुस्सा आता था, मुझे हंसी आती है। माइकल कैरिक आज गए थे अंडर 21 का गेम देखने, इप्सविच के अगेंस्ट अंडर 21 का गेम था, वो देखने गए थे माइकल कैरिक। आज के दिन फुलहम में एक गेम चल रहा था। आज के दिन फुलहम और चेल्सी दोनों अपने नए नए मैनेजर्स के साथ, दोनों रियल मैड्रिड के पिछले मैनेजर्स के साथ एक नई टीमें उतार रही थी, एक नई ट्रांसफर्स के साथ, अपने नई स्ट्रैटेजी के साथ गेम प्ले डिस्प्ले करने वाली थी। प्रीमियर लीग की दोनों टीमें जिनको स्टडी करना बनता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरीके की फुटबॉल खेलेंगी, उस गेम को छोड़ के माइकल कैरिक अंडर 21 का गेम देखने गए हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाउ डू यू फील अबाउट इट? तुम्हारा मैनेजर अपनी फर्स्ट टीम को छोड़ के और दूसरों की फर्स्ट टीम को स्टडी करने की जगह अंडर 21 के गेम्स देख रहा है। ये किस लिए हो रहा है भाई? ये किस लिए हो रहा है? ये दोनों टीम्स को तुम पहले 9 गेम्स में खेलोगे, तुम्हें पता है फुलहम के अगेंस्ट हमारा 5वां गेम है और चेल्सी के अगेंस्ट हमारा 9वां गेम है। पहले 9 गेम में हम ये 2 टीम्स को खेलने वाले हैं। वो कैसा खेल रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, कैसे वो डिफेंड करते हैं, सेट पीसेस पे कैसे हैं, इन सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम अंडर 21 पे भेजेंगे माइकल कैरिक को। भाई थिंग्स यू डू व्हेन योर बॉस इज बेसिकली अ यूथ सेटअप कोच, यूथ का एकेडमी डायरेक्टर है, ठीक है, तब तुम ये काम करने पड़ते हैं तुम्हारे को। अब मैं किसके बारे में बोलूं यार, मतलब मेरे को ये तो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है इसको पॉजिटिवली देख रहे होंगे कुछ लोग, ओ भाई मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन। भाई मेरे को बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं कैसे मोटिवेशन मिलेगी अंडर 21 वालों को? जब वो देखेंगे ना भाई हमारी जो फर्स्ट टीम है ना वो तोड़ रही है भाई, किल कर रही है, उनकी स्ट्रैटेजी माइकल कैरिक के अंडर बॉयज अच्छा खेल रहे हैं, तब उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हम इनके साथ खेलने। काश
ये टाइटल्स वगैरह जीतेंगे भाई कुछ। ये भाई वो अंडर 21 के लड़के देखते होंगे भाई, ये फर्स्ट टीम है हमारी, कोई भी कुत्ता बिल्ली आके इनको पेले जा रहा है। तो तुम मुझे बता दो ये क्या है, सही मूव है? तुम्हारे को ठीक लग रहा है? क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा भाई। ठीक है, और रही बात, मैंने एक नाम ले लिया यहाँ पे सेट पीस का, ये खबर मैंने सुनी, मैंने कहा तुम्हारे को भी बता दूं। भाई लॉरी विटवेल बता रहे हैं कि यूनाइटेड क्या अभी भी सोच रही है सेट पीस कोच को लेना। ये सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और इन्होंने बताई कि भाई पहले इस बंदे का नाम लिया था, ये हुआ था, वो हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन बाद तुम्हारे को ये बंदा आता हुआ भी दिख जाए यूनाइटेड में, और उसके बाद ये कहे देखा हमने बहुत ही बढ़िया सेट पीस कोच लेके आए हैं। यूनाइटेड के पास आज की डेट में सेट पीस कोच नहीं है। यूनाइटेड के पास आज की डेट में सेट पीस कोच नहीं है। ये वही टीम है जिसने ऑलमोस्ट 2 गोल खा लिए थे सेट पीस पे, और एक्चुअल में 2 गोल खा लिए सेट पीस पे। ये हल सिटी जैसी टीम जो मोस्ट प्रोबेबली रेलीगेट होगी इस लीग में इस साल, और तुम देख लेना, तुम्हारे को लग नहीं रहा होगा पहला गेम देख के कि हल सिटी रेलीगेट होगी, बट जब वो बाकी कंपटीशन में खेलेगी ना, बाकी टीम्स के अगेंस्ट खेलेगी, तब उनकी असलियत पता चलेगी। वो यूनाइटेड के अगेंस्ट ही ऐसा खेल सकती है कि भाई वो आके डोमिनेट कर रही है हमारे को, और एयरली और भाई हर तरीके से इंटेंसिटी से, और सेट पीस पे हमारे को पेल के जा रही है चैंपियनशिप का 6 नंबर का क्लब। तो यस, और उसके बाद भी यूनाइटेड के पास सेट पीस कोच नहीं है। बट मेरे दोस्त मेरे को आके बताते हैं, जो यूनाइटेड के जो रियल फैंस हैं वो हमारे को आके बताते हैं, प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। 2 साल झक मारने के बाद इनियोस के अंडर हम इस प्रोसेस में बिलीव करें। और जिस भी तरीके से चल रहा है, वो कह रहे आर्टेटा 6 साल बाद जीत गया अपना टाइटल, 8 साल बाद जीत गया। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम कुछ भी कर लो 6 साल बाद तुम्हारे को ट्रॉफी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे को इंप्रूव करना पड़ता है, तुम्हारी चीजें दिखाई देती हैं। यूनाइटेड की वो दिखाई नहीं देती, इसलिए यूनाइटेड फैंस गुस्सा होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस पिच पे, उसके बाद ऐसी भयंकर ट्रांसफर विंडो। तो तुम्हें मुझे बता दो भाई कि क्या होने वाला है, तुम्हारे थॉट्स को इन चीजों पे लेके। क्या तुम मटेटा के लिए जाओगे या किसी और स्ट्राइकर के लिए? कौन सा एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? लेफ्ट बैक में अगर लुइस हॉल नहीं, तो किस प्लेयर को तुम देखना चाहते हो? साथ ही साथ तुम्हारी बाकी टॉपिक्स पे क्या राय है, माइकल कैरिक वाली बात पे भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके जरूर सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।